तो मैं इंशाअल्लाह इसके जवाब आपकी खिदमत में शुरू करता हूँ, आप तवज्जो रखें। मुफ्ती साहब, जादू का फौरी हल बयान फरमा दें। जादू के तोड़ का फौरी हल तो ये, जब जादू नहीं होता ना तो मुअव्वज़तैन ही पढ़ते रहे, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे। जब हो जाता है तो किसी आमिल कामिल से इलाज करवाएं जो शॉपकीपर ना हो। हुरूफ मुक़त्ताआत को बतौर वजीफा पढ़ना ठीक है? जी हाँ, अगर माहिर बताए तो ठीक है। मज़ार में मदफून बुजुर्ग से दुआ का कह सकते हैं, आप मज़ार में मदफून बुजुर्ग को वसीला देकर अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। मुफ्ती साहब दुआ फरमाएं, अल्लाह परेशानियां खत्म फरमाए, आमीन सुम्मा। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है कि मिर्जा जेलमी के बारे में बात फरमा दें। और मिर्जा जेलमी न हाफिज है, न आलिम है, न कारी है, न मुफ्ती है, न मुहद्दिस है। उसने जाकर आज तक मदरसे की कोई लैट्रीन ही साफ नहीं की, पढ़ा कहाँ रहा, शक्ल देखिए उसने अपने, उसके बारे में बात करते हो। यार हमारे शागिर्दों में मामलात बैठ के देखे, इसका मुंह तोड़ के रख दे, दो और दो चार की मामलात इनको आते नहीं है और इधर उधर की बातें लेकर बैठे हैं। हमने कहा हमसे आंखों से आंखें चार कर ले, जिस दिन तू बैठ गया वो इल्मी दुनिया में तेरा आखिरी दिन, और जिस रात बैठ गया वो इल्मी दुनिया में आखिरी रात इंशाअल्लाह। जी मैं बताऊंगा पुत्र कितने भी यहाँ होते हैं, जुर्रत नाम की चीज है तो बैठ गए, वरना बैठने वाली शक्लें नहीं है, ये बाजू हमारे आजमाए हुए। मुफ्ती साहब, औरत के चिल्ले के लिए अपनी महरम के साथ तो महरम के साथ जा सकते हैं। मुफ्ती साहब, कब्रिस्तान जाने की क्या बात है? कब्रिस्तान खातून अगर जाए तो इन शर्तों के साथ जाए कि पर्दा दरी ना हो, वहां पर जाकर सर खोलना ना हो, सर पे जाकर को मिट्टी डालना ना हो, चीखो पुकार ना हो। सिर्फ इबरत के लिए अपने अब्बा की कब्र पे, अपने बेटी की कब्र पे, अपने खावत की कब्र पे जाना चाहे तो इन हुदूद और क़ुयूद में जा सकती है, वरना नहीं। मुफ्ती साहब, सहाबा कराम के बारे में आता है कि इनको कब्र में अजाब है, यानी खुदा के बंदे आप क्या पूछ बैठे हैं? सहाबा कराम कब्र के अजाब से भी महफूज है, आखिरत के अजाब से भी महफूज। ये जो आपने इस्तंज़ा वलिल बौल वाली रिवायत लिखी है, ये पिछली उम्मतों के लोग मदफून थे। आप बुखारी की पूरी शुरुआत उठा के देख लें, इसमें पैगंबर के सहाबा का मामला यहाँ नहीं। मुफ्ती साहब, लोग एतराज करते हैं, जरा बता दें। मेरे एक दोस्त ईसाई है, वो अजीबो गरीब सवाल करता है और आप मिलते नहीं हैं तो कैसे जवाब दो? तो बाबा सिर्फ मैं ईसाइयों का जवाब दुनिया में दे रहा हूँ और कोई नहीं। तो आप आले इल्म के पास आए, क्रिश्चियनिटी का कोर्स करें, इंशाअल्लाह आपको जवाब आ जाएगा। मुफ्ती साहब, इसराइली मसलूआत का बाइकाट, इस पर मैं बात कर चुका हूँ कि हमें करना चाहिए। मुफ्ती साहब, अक्सर स्कूल और यूनिवर्सिटी के बलोच साथी कहते हैं बलोचिस्तान के बारे में आवाज उठाएं। बाबा सबसे पहले इसके कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजल रहमान ने आवाज उठाई है और हर मजलूम के लिए जमीयत उलमा उसकी आवाज है। हमारे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब कहते हैं, लेकिन मिंबर पर बैठते हैं तो उलमाए कराम की आवाज इस बारे में नहीं। मैं मिंबर के हवाले से जमीयत उलमा के तहत तफसीली कलाम कर चुका हूँ, आप सुन लीजिए। मुफ्ती साहब, बाज़ लोग कहते हैं कि औरत की इद्दत के अंदर ये चीज की जरूरत नहीं है, इस तरह के मामला पता चल सकते हैं। बाबा जो कहते हैं इद्दत की जरूरत नहीं है, वो जाने, उसका काम जाने। अल्लाह के कुरान ने इद्दत का हुक्म दिया है, हम इद्दत के कायल हैं। मुफ्ती साहब, हम लोगों को कैसे बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम हक है? और जमीयत, तवज्जो रखना, तवज्जो, जमीयत उलमा इस्लाम हक होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम उस मिशन को लेकर चल रही है, वो सियासत इस्लामिया का मजलूम मैदान है जिसको दुनिया दीन नहीं समझती, हालांकि वो दीन का मैदान है। देखो तबलीग में जाओ, मदरसे में जाओ, खानकाह में जाओ, लोग दीन समझते हैं। जमीयत उलमा अफजल दीन का काम कर रही है तो इसको ज्यादा मजबूत करना चाहिए। और फिर तीन तरीकों से आप समझा सकते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में जितने शेखुल हदीस हैं वो इनकी ताईद में हैं, जितने उलमा हैं इनकी ताईद में हैं, जितने पीराने तरीकत हैं वो इनकी ताईद में हैं। तो जमीयत उलमा के हक होने की दलील है। अल्लामा तफ्ताज़ानी के बारे में फरमा दे बाबा, अल्लामा तफ्ताज़ानी है, जो बात आपने लिखी है वो आपकी राय हो सकती है, काबिर उलमा की राय नहीं। ये भी एक ही तरह के आप सारे सवाल लिखते हैं, अल्लाह आपको हज पे ले जाए। मुफ्ती साहब, गैर महरम के साथ मजबूरी में तस्वीर खिंचवाना कैसा है? बाबा मैं तो आपको इजाजत नहीं दे सकता, अगर आपने उसके साथ तस्वीर खिंचवानी है तो निकाह कर लें, अगर आपके निकाह में आ जाए तो बहुत अच्छा। मुफ्ती साहब, आपकी फरागत कहाँ से? जामिया इस्लामिया दुर्वेशिया सिंधी मुस्लिम सोसाइटी कराची से। चलो मुफ्ती साहब, ताली बजाना कैसे? अभी ताली बजाना जरूरत की हद तक हो तो फिर तो ठीक है, वरना आम माहौल से एतराज करना चाहिए।
मुफ्ती साहब जमानत तालिब इल्मी में सियासत में हिस्सा लेना, छुट्टियों में आप ले सकते हैं, आपको लेना चाहिए, बाकी पढ़ाई के टाइम आप पढ़ाई करें। तस्वीर की हुर्मत, जी बिल्कुल मैं तस्वीर की हुर्मत का कायल हूं। ये वीडियो तो हम इस मजबूरी में बनाते हैं कि अपना मैसेज दुनिया में फैलाएं। बहुत यूनिट के हजरात ने लिखा है कि हमारे लिए दुआ कर लें, तो यूनिट के हजरात वालों के लिए भी दुआ करें। मुफ्ती साहब खैबर पख्तूनख्वा में भी जुल्म हो रहा है, डेरा इस्माइल खान और कराची के लोगों के घरों को मिसमार किया जा रहा है, इस पर बात करें। हमारी जमात ने इस पर मुस्तकिल आवाज उठाई है। मुफ्ती साहब लोग वोट इस्तेमाल नहीं करते, इसके बारे में बताएं। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहू आपके करीब बैठे हैं और मैं उसी एरिया कुरंगी में ठहरा हूँ। मुफ्ती शफी साहब का रिसाला भी इस पर मौजूद है कि वोट की शरई हैसियत क्या है। वो कहते हैं वोट डालना चाहिए, तो बिल्कुल वोट डालना चाहिए। इसके लिए बेहतर है आप ये तरतीब इख्तियार करें। मुफ्ती साहब ज्यादा लोग सवाल करते हैं कि मौलाना मरियम नवाज के साथ घूमते हैं, ये तो लानत, मैं इस पर बोलूंगा कि घूमते हैं का क्या मतलब है। बाबा मसला ये है कि जमीयत उलमा का इत्तेहाद है मुख्तलिफ जमातों से, पीपल्स पार्टी से भी था, ANP से भी था, बाकी कौम परस्त जमातों से भी था, नून लीग से भी था। तो जब मुश्तरका जलसा होता है तो हर जमात अपना नुमाइंदा भेजती है। अब उसकी मर्जी है, वो औरत भेजे, मर्द भेजे, मेल भेजे, फीमेल भेजे, फीमेल भेजे, हमारा तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे तो मर्द अपनी औरतों की नुमाइंदगी कर सकते हैं, कोई दूसरी जमात अपना नुमाइंदा खातून को बना के भेज रही है। तो हमने दारुल उलूम देवबंद से यही सीखा है कि इंदिरा गांधी दारुल उलूम देवबंद के सालाना जलसे में आई थी तो उसको भी एहतराम दिया गया था, यही मामला है। बाकी आप ये समझते हो कि नौजुबिल्लाह मौलाना के घर के मामला बेपर्दे, तुम जुर्रत करो भी ना, तुम मुझे नंबर भी नहीं बता सकते कि मौलाना की बेटियां 3 है या 4। नाम तो दूर रहा, बेपर्दगी तो दूर रही, तुम फिगर भी नहीं दे सकते कि 3 बेटियां 4 है या 5 है या नहीं। तुम्हें यह भी नहीं पता, वो इतने पर्दादार घर का आदमी है, लेकिन उस पर तुम इस तरह की बात करते हो, शर्म से डूब मरना चाहते। खोले बगैर मुफ्ती साहब तक पहुंचो। मुफ्ती साहब अपना नंबर बदलो, नंबर तो मैंने लिख के इस बंदे को बता दिया था, सबको बताऊं तो काम मेरा पूरा हो जाएगा। ऐसे आपने नंबर पूछा तो मेरा नंबर यू फोन का है, ठीक है। मुफ्ती साहब आजकल इल्हाद के बारे में लोग सवाल करते हैं। इल्हाद के बारे में अगर आपने सुनना है ना तो मौलाना यासिर नदीम अल वाजदी दामत बरकातुहू तो सुने, उसने मुल्हिदीन के परखचे उड़ा के रख रहे हैं। मुफ्ती साहब कुछ लोग हज़रत मौलाना को बुरा कहते हैं, इसके बारे में बताएं। बाबा वो जाने, उनका काम जाने, जो बुरा कहते हैं उसको तस्बीह दे, 99 मरतबा और भी गालियां देनी है दे ले, लेकिन दलील का नाम तेरे पास नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान औरत की हुकूमत को नाजायज कहते हैं, फिर इस हवाले से बता दें भाई इस्लाम में औरत की हुकूमत नाजायज है, पाकिस्तान में जमहूरियत है, जमहूरियत में तो मर्द औरत का वोट बराबर है, यहाँ का मामला और है, बाकी मामला तो और है। लेकिन इसके बावजूद भी औरत की हुकूमत को हमने बर्दाश्त किया था, कबूल नहीं किया। कबूल करना और होता है, बर्दाश्त करना और होता है। मौलाना आजकल महंगाई के खिलाफ मिलियन मार्च क्यों नहीं करते? बहुत सादे आदमी हो, आपको पता है मिलियन मार्च हमने कब किया था? तो जो रखना बड़ा आम सवाल है, हमने उस वक्त किया था जब यहूदी एजेंट IMF से कर्जा ले रहा था और 72 सालों का कर्जा था 27,000 अरब रुपया, और इसने अपने 3 सालों में कर्जा लिया 25,000 अरब रुपया। तो मौलाना ने कहा महंगाई का सैलाब आएगा, आओ इसको मुआहदा न करने दो, क्या IMF के सामने ये कटोरा लेकर न जाए। हम लोग गए, लेकिन उस वक्त हमें ये सारे कहते थे ना ना पेट्रोल 500 रुपए लीटर भी हो जाए असी खान दे नाल है, ये कहा जाता था। तो फिर अभी मजा करो, अभी तो 500 से नीचे है, तो जब तक इसने वहां बिठाया वो कर्जा नहीं उतरेगा तो ये महंगाई चलती रहेगी। मौलाना ने जब तुम्हें खबरदार किया था उस वक्त आप लोगों ने बात मानी नहीं थी। मुफ्ती साहब इलेक्शन में पंजाब में आप ऐसा क्यों नहीं ले रहे? पंजाब में मेरी पूरी जमात अमली सियासत में मौजूद है, कौन कह रहा है ऐसा नहीं ले रहे? इंशाअल्लाह ताला ये 8 की तारीख को आना नहीं मामला, तो हम दिखाएंगे कि हमने पंजाब में इंशाअल्लाह कैसी मेहनत की है। मुफ्ती साहब कायद जमीयत के बारे में लोग इस तरह के गलत अलकाबात बोलते हैं। बाबा इनके पास जो है वही बोलते हैं। इस बोतल में अगर पानी है तो पानी निकलेगा, दूध है तो दूध निकलेगा, कोई निजासत है तो निजासत निकलेगी। जो लोग गलत बोलते हैं उनके पास है ही दलील यही, तो इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। मुफ्ती साहब यहाँ पर तलबा मौजूद है, छुट्टियों में ये क्या करें? छुट्टियों में जमीयत उलमा इस्लाम को मजबूत करें और अपने सबकों को भी मजबूत करें। हाँ, इलेक्शन मुहिम में जाए, राइट।
ठीक है, छुट्टियां आपको मिल भी इसलिए नहीं है कि इलेक्शन को जबरदस्त किस्म का आपने करना है, करेंगे। जो जो घरों में जाके इलेक्शन मुहिम की बात करेगा, इलेक्शन मुहिम चलाएगा और हाथ खड़ा करे, चलेंगे इंशाअल्लाह, चलेंगे। वोट की ताकत के मुताबिक अपना जवाब देंगे ना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ, इसी वजह से इम्तिहान आपने पहले किए, इससे बड़ी सियासियों ने और कौन सी दिली थी। चलो, अल्लाह पाक आपको हमें सिरातुल मुस्तकीम अता फरमाए, दीन हनीफ पर दीन इस्लाम के अमल की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।